28 मार्च 2026 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस बड़े मुकाबले से पहले टीम की प्लेइंग 11 वाकई एक पहेली बनी हुई है। आपने जिन खिलाड़ियों की स्थिति का वर्णन किया है वो टीम के संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। एसआरएच के 5 मिसिंग स्टार्स, ताज़ा अपडेट्स। खिलाड़ी, संभावित स्थिति, मुख्य कारण और प्रभाव। पैट कमिंस, बाहर। लंबा स्ट्रेस इंजरी के कारण वे शुरुआती मैचों से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में ईशान किशन को टीम की कमान सौंपी गई है। ट्रैविस हेड, अनिश्चित, फिटनेस और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तता की वजह से उनके खेलने पर सस्पेंस है। उनकी गैर मौजूदगी में ओपनिंग स्लॉट खाली हो जाएगा। अभिषेक शर्मा, फिटनेस टेस्ट। हालांकि वे टीम के उपकप्तान हैं, लेकिन हालिया बीमारी, संक्रमण और डिहाइड्रेशन के कारण उनकी मैच फिटनेस पर नजर रहेगी। हेनरिक क्लासेन, अनिश्चित, ट्रैवल शेड्यूल और व्यक्तिगत कारणों से शुरुआती मैचों के लिए उनकी उपलब्धता पर अभी भी सवालिया निशान है। वानिंदु हसारंगा, उपलब्ध। हसारंगा फिलहाल चयन के लिए उपलब्ध हैं और वे स्पिन विभाग में एसआरएच के मुख्य हथियार होंगे। एसआरएच के लिए बड़ी चुनौतियां। नेतृत्व का अभाव। कमिंस न केवल एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं बल्कि एक चतुर कप्तान भी हैं। ईशान किशन के लिए कप्तानी का ये डेब्यू काफी दबाव वाला होगा। मध्यक्रम का खालीपन। अगर क्लासेन नहीं खेलते हैं तो मध्यक्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी की जिम्मेदारी नीतीश कुमार रेड्डी और शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ियों पर आ जाएगी। गेंदबाजी कॉम्बिनेशन। कमिंस और जैक एडवर्ड्स की चोट के बाद अब तेज गेंदबाजी का पूरा भार हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट के कंधों पर होगा। निष्कर्ष, आरसीबी के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर बिना इन दिग्गजों के उतरना एसआरएच के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ये देखना रोमांचक होगा कि क्या टीम का बैकअप प्लान बेंगलुरु के सितारों को चुनौती दे पाएगा। पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे दिग्गजों की संभावित अनुपस्थिति को देखते हुए एसआरएच को एक संतुलित और मजबूत भारतीय कोर के साथ उतरना होगा। इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प। उमरान मलिक, अगर एसआरएच पहले गेंदबाजी करती है तो अतिरिक्त गति के लिए किसी बल्लेबाज की जगह लाया जा सकता है। राहुल त्रिपाठी, बल्लेबाजी को और मजबूत करने के लिए एक अच्छा विकल्प। रणनीति का विश्लेषण। 1. भारतीय बल्लेबाजी पर निर्भरता। कमिंस और हेड के न होने से ओपनिंग की पूरी जिम्मेदारी किशन और अभिषेक पर होगी। 2. गेंदबाजी का भार। हर्षल पटेल और नटराजन को डेथ ओवरों में बहुत सटीक होना होगा क्योंकि चिन्नास्वामी में रन रोकना मुश्किल होता है। 3. स्पिन का जाल। वानिंदु हसारंगा टीम के सबसे मुख्य विदेशी खिलाड़ी होंगे जो आरसीबी के बल्लेबाजों को बीच के ओवरों में फंसा सकते हैं। 28 मार्च 2026 को होने वाले इस महामुकाबले के लिए एसआरएच बिना कमिंस और हेड के और आरसीबी विराट कोहली की अगुवाई में के बीच का विश्लेषण काफी दिलचस्प है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और बैटिंग फ्रेंडली पिच को देखते हुए आइए दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की तुलना करते हैं। वानिंदु हसारंगा पहले आरसीबी में थे, अब वे कोहली को अपनी गुगली से परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये इस मैच का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। 2. ईशान किशन वीएस मोहम्मद सिराज। पावर प्ले में सिराज की स्विंग बनाम ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी। जो यहां जीतेगा उसकी टीम को मोमेंटम मिलेगा। 3. हर्षल पटेल वीएस ग्लेन मैक्सवेल। हर्षल पटेल आरसीबी की पिचों को बखूबी जानते हैं। डेथ ओवरों में मैक्सवेल को रोकना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मेरा विश्लेषण, वर्डिक्ट। आरसीबी की ताकत, उनके पास घरेलू मैदान का फायदा, होम एडवांटेज है और विराट फाफ की जोड़ी चिन्नास्वामी में बेहद खतरनाक साबित होती है। एसआरएच की चुनौती, पैट कमिंस के न होने से टीम की रणनीति, कैप्टनसी और डेथ बॉलिंग में एक बड़ा खालीपन दिख रहा है। हालांकि अभिषेक और ईशान की जोड़ी अगर चल गई तो वे किसी भी लक्ष्य को छोटा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आरसीबी का पलड़ा 60-40 से भारी लग रहा है क्योंकि एसआरएच अपने मुख्य विदेशी सितारों को मिस कर रही है।